हाँ, तो हेलो क्लास 6 के बच्चे। ये आपके एसएसटी का हिस्ट्री का बुक है और चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडिया। न्यू क्वेश्चन एंड आइडिया का मतलब ये हुआ कि आज से 2500 साल पहले कुछ नए क्वेश्चंस आ रहे थे, आइडिया आ रहा था और वो बड़े महान उपदेशक लोग सब उन क्वेश्चन और आइडिया को लोगों तक पहुंचा रहे थे। उसमें इस चैप्टर में हम दो लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने आपको नए क्वेश्चंस, नए आइडिया लाकर दिए। उन क्वेश्चनों का महात्मा बुद्ध और महावीर जैन ने उनका उत्तर ढूंढा, आंसर ढूंढा और फिर वो लोगों तक पहुंचाया। सबसे पहला है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये आज से 2500 साल पहले 2500 ईयर्स अगो इनका जन्म हुआ था। ये महाजनपद जिस टाइम में होता था, जनपद और महाजनपद जो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे, उसी के टाइम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध शाक्य गण के यानी कि शाक्य वंश के माने जाते हैं और ये क्षत्रिय थे। क्या थे ये? क्षत्रिय वंश के थे। और ये जब यंग मैन हुए तब ये अपना घर बार छोड़कर चले गए। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, बेटे का नाम राहुल, और उन्हें एक रात को, आधी रात को ये अपना घर महल छोड़कर चले गए। ये राजकुमार थे। जब इनका जन्म हुआ था तो बहुत सारे सिद्ध लोगों ने बोला कि ये बच्चा कुछ और है, ये दुनिया को बहुत कुछ सिखाने वाला है और इसलिए इसको महल से मत निकलने देना। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और शुद्धोधन राजा ने महल में ही सब कुछ व्यवस्था किया ताकि ये बाहर ना जाए। लेकिन ये एक दिन घर से बाहर निकल गए और इनको 3 क्वेश्चन इन्होंने देखा। ये जो कुछ बाहर के सीन देखे उससे इनके मन में 3 प्रश्न जागा। पहला प्रश्न था कि जब महल से बाहर ये निकले तो देखा क्या? 3 दृश्य देखा इन्होंने। 3 सीन्स में था जैसे कि कोई एक व्यक्ति मर गया था और उनको 4 लोग कंधे देकर ले जा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति है जो लाठी पकड़कर कमर से झुककर चल रहा है। और तीसरा एक व्यक्ति जो कि जवान था और खांस रहा था, बुखार था, खाट पर बीमार होकर पड़ा हुआ था। तो इनके मन में 3 प्रश्न उठ गए। 3 क्वेश्चन था। पहला, कोई बीमार क्यों पड़ता है? दूसरा, कोई मरता क्यों है? और तीसरा, कोई बूढ़ा क्यों हो जाता है? इन 3 प्रश्न का उत्तर ये मन में बहुत ढूंढे, नहीं मिला। फिर उन्होंने एक दिन अपना घर बार छोड़कर निकल गए, घर त्याग दिया। जंगल में 7 साल तक ये घूमते रहे, लेकिन फिर भी इन्हें कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ये बहुत घोर तपस्या सब किए, कभी एक टांग पर खड़े होकर, कभी समाधि लेकर, तरह तरह से 7 साल तक जब इन्हें तीनों प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तब ये अपना प्राण त्यागने के लिए बोध गया आ गए। वहाँ एक पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे में बैठकर ये अपना जीवन अब त्यागने के लिए बैठ गए। ये घर भी नहीं जाना चाहते थे कि मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, लोग क्या कहेंगे, इसलिए ये घर भी नहीं गए और बोध गया उस पीपल के पेड़ के नीचे मरने के लिए बैठ गए। कहा जाता है
कि वहाँ कई दिन तक ये बैठे रहे, लगभग कोई 3-4 दिन कहता है, कोई 8 दिन। और जब उनकी आंखें खुली तो वो मरे नहीं, आंख बंद करके वहाँ बैठे थे कि मैं मृत्यु को प्राप्त करूँगा, क्योंकि मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और वहीं पर जब उनकी आंखें खुली तो 7-8 दिन से भूखा व्यक्ति, भूख भी लगी थी उनको, लेकिन कमजोरी नहीं थी। उनके मुंह पर में एक गजब का छाप था, गजब का उनके मुंह पर में एक चमक थी। वहाँ से कहा जाता है कि कोई औरत, वहीं पर कोई मंदिर था, वहाँ से खीर प्रसाद में चढ़ाकर ले जा रही थी। इन्होंने खीर मांग के भी खाया क्योंकि इनको भूख लगी थी। और उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलकर सबसे पहले वो बनारस पहुँचे और बनारस में उन्होंने अपना पहला भाषण दिया, पहला उपदेश दिया, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके शिष्य बनने लगे। क्या उन 3 प्रश्नों का उत्तर इन्हें मिला? हाँ, उन 3 प्रश्नों का उत्तर इन्हें मिला। तीनों प्रश्न का उत्तर एक ही शब्द में मिला, और वो था लालच। क्या था? लालच। मतलब कि लालच के कारण ही तीनों बातें होती है। हमें जीवन का लालच होता है, इसलिए मृत्यु होती है। हम गलत चीज़ें खा पी लेते हैं, बीड़ी सिगरेट, ये सब का लालच होता है, इसलिए कोई बीमार पड़ता है और खांस रहा था। और हमें जवानी, बचपन का लालच होता है, इसलिए कोई बूढ़ा होता है। यानी कि हर बात का एक ही उत्तर उनके पास था, लालच, यानी कि ग्रीड। ग्रीड इज द रूट कॉज ऑफ एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड महात्मा बुद्धा's 3 questions answer was also the greed। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने महात्मा बुद्ध वहाँ से चलकर उपदेश देना शुरू किए। इन्होंने क्या क्या उपदेश दिए? तो महात्मा बुद्ध के निम्नलिखित उपदेश थे। पहला, सुखकर बिस्तर को त्याग करो, संगीत से दूर रहो, सुखकर भोजन से दूर रहो, यानी कि सब कुछ उन्होंने कहा, सम्यक वाक, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रवण, सम्यक सोना, सम्यक भोजन, हर कुछ साधारण चीज़ें होनी चाहिए। जब हम सुखकर चीज़ों की सोचते हैं तो हमारे अंदर लालच आता है और फिर दुख तकलीफ़ें सब भर जाती है। इस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को उपदेश भी दिया, और बड़ी तेज़ी से इनके उपदेश को लोग मानने लगे और लोग उस पर चलने भी लगे। अब अगला है उपनिषद। उपनिषद क्या है? देखो, उपनिषद एक पुस्तक है, किताब है। उस उपनिषद में देवता, ऋषि, मुनि, पिता, पुत्र, पति, पत्नी, सबका संवाद है। उस संवाद को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हमारे पास कुल 9 उपनिषद हैं। 9 उपनिषद में और 18 पुराण है। 9 के 9 उपनिषद में जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको विभिन्न प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, स्वर्ग नर्क का उत्तर मिलेगा। आपको हर एक तरह के जो मन में प्रश्न है सबका उत्तर उपनिषद में मिल जाता है। उपनिषद ऐसे ही किताब आप कह सकते हो जैसे धर्म ग्रंथ सब है, लेकिन धर्म ग्रंथ में कैरेक्टर होता है, उपनिषद में कैरेक्टर नहीं होता। वहाँ पर 2 लोग बातें कर रहे होते हैं, जैसे यमराज और धर्मराज की बातें, बृहस्पति गुरु और भगवान इंद्र की बातें, इन सब की बातें आपको मिलेगा कि वो बातों बातों में प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और ज़्यादातर उपनिषद जो हैं वो ब्राह्मण सब ने लिखा है। कई तरह के ब्राह्मण उपनिषद हैं, और भी कई तरह के उपनिषद हैं जिसको आप पढ़ सकते हो और अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हो। इसके बाद आया जैनिज्म।
तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया और फिर उनका धर्म फैलने लगा पूरी दुनिया में, उसको बुद्धिज्म कहते हैं। और महावीर जैन ने जो दिया उसको जैनिज्म कहते हैं। पहले महावीर जैन आए थे, वर्धमान महावीर, उसके बाद आए हैं महात्मा बुद्ध। तो अब हम जैनिज्म को पढ़ेंगे। आपको पता है बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये चीन, तिब्बत, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब में आपको मोस्टली, थाईलैंड, इन सब में, जापान, इन सब में आपको बुद्धिज्म धर्म मिलेगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध के पास हर एक प्रश्न का उत्तर था, उन्होंने सबको उत्तर दिया और लोग पहले के धर्म को छोड़ कर महात्मा बुद्ध के धर्म को अपना लिया। अब आते हैं जैनिज्म। वर्धमान महावीर को जैन धर्म की शुरुआत करने वाला माना जाता है। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे। ये 2500 साल पहले इनका भी जन्म हुआ था, लेकिन 100 साल आगे पीछे महात्मा बुद्ध से। मतलब महात्मा बुद्ध का अगर 2500 ईयर्स अगो जन्म हुआ, तो जैन धर्म का यानी कि जैन लोगों का जो ये तीर्थकर हैं यानी कि वर्धमान महावीर, इनका जन्म 2400 ईयर्स अगो हुआ था। ये भी 30 साल की आयु में अपना घर बार छोड़ दिए। ये भी क्षत्रिय थे और लिच्छवी उस समय में एक गणराज्य था, लिच्छवी संघ था और वो बज्जी संघ का एक भाग था। वहीं पर वो भी राजकुमार थे, राजा बनते, लेकिन ज्ञान की खोज के लिए वो भी अपना घर बार छोड़कर निकल गए। उन्होंने भी घोर तपस्या की सब किया। उन तपस्या के बाद उनको पता चला सत्य क्या है और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने 3 बातों पर जोर दिया: सत्य, अहिंसा मतलब सत्य बोलो, और अहिंसा यानी कि किसी को भी किल मत करो, मारो मत, लड़ाई झगड़ा मत करो, और तीसरा उनका था कि वस्त्र का त्याग कर दो। इसीलिए वर्धमान महावीर नंगे हो गए, पूरा वस्त्र त्याग कर दिया उन्होंने। आगे चल कर के वर्धमान महावीर ने जो धर्म को फैलाया, उस धर्म का नाम पड़ा जैन धर्म, जैनिज्म। जैनिज्म में के लोग जितने देखोगे वो मोस्टली कपड़े नहीं पहनते हैं। आज भी जैन धर्म के लोग हैं, लेकिन कम हैं। लेकिन कुछ लोगों को वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थकर थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उन्होंने उनके जो अनुयायी थे, उनके धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि कपड़ा ना पहनो ये सब। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। बौद्ध धर्म भी महात्मा बुद्ध के मरने के बाद 2 भागों में बट गया था, याद रखना, महायान और हीनयान, इसमें बट गया था। और क्योंकि हर धर्म को जो शुरू करने वाला होता है वो सही होता है, लेकिन उसके बाद, उनके मृत्यु के बाद लोग 2 अलग अलग विचारधाराओं में बट जाते। कुछ को वो धर्म अच्छा लगता है, जैसा कि महात्मा बुद्ध और जैन ने फैलाया, वैसा के वैसा कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को लगता है कि नहीं, बदलाव होना चाहिए, तो कुछ बदलाव कर देते हैं। तो बुद्धिज्म में क्या हुआ, हीनयान और महायान हो गया, और जैनिज्म में क्या हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वाले श्वेत कपड़े पहन लिए, मुंह को एक क्या बोलते हैं, मास्क से ढककर रखने लगे, ये हो गए श्वेतांबर। और दिगंबर वाले अभी भी किसी तरह का वस्त्र नहीं पहनते हैं। आप बहुत सारे जैन साधु को देखोगे, जैन साधु सब बिना वस्त्र के ही वो चलते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते, क्योंकि आज के लोग बुरा मानेंगे ना कि ये लोग नंगे रहते हैं। एक सूत, एक छोटा कपड़ा भी नहीं पहनते, ये थाली में भी नहीं खाते, हाथ में जो दे दोगे उसी को ऐसे करके वो हाथ में खा लेंगे, लेकिन थाली वाली में नहीं खाना खाते, ना पानी पीते, बिल्कुल सादा जीवन। लेकिन ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं,
कभी भी जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के लोगों को नंगे देखोगे तो आप हंसना मत। क्यों? क्योंकि ये घोर तपस्या के बाद इन्होंने खुद पर काबू पाया है। क्या आप लोग छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे को भी बिना कपड़े के नंगे रहना क्या अच्छा लगेगा? नहीं। ये लोग कैसे रहते हैं? इन्होंने घोर तपस्या किया है, तब जाकर अपने मन पर विजय पा लिया है और अब वो समझ गए हैं। अब जैन धर्म ने कपड़ा क्यों त्याग किया? देखो, जैन धर्म वालों ने कपड़ा त्याग करने का मतलब एक ही था कि उनका कहना था कि कपड़ा ही सबसे मुख्य दोषी है, वही इस संसार में पाप का कारण है। जब हम कपड़े का त्याग कर देंगे तो हमारा शरीर, ये शरीर गंदगी से भरा हुआ दिखेगा और फिर हम कोई गलत काम करने नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब वर्धमान महावीर जो हैं वो, उनकी मृत्यु हो गई और मैं बता दिया। अभी भी जैनिज्म वाले दोनों संप्रदाय के लोग हैं, श्वेतांबर भी हैं, दिगंबर भी हैं। अब चलते हैं संघ क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ कि व्हाट इज संघा। तो संघ मीन्स संध। संध मीन्स होता है जहाँ पर में बुद्धिज्म लोग या जैनिज्म के लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर तपस्या करते हैं और उसी जगह पर वो रहते हैं और फिर घूम घूम कर उपदेश देते हैं। उपदेश देकर जब वो लौटते हैं तो फिर संघ में आ जाते हैं, उन्हें संघ बोला जाता है। लेकिन ये संघ सब किसी न कोई संघ का खर्चा चलाता था। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के फैलाए हुए धर्म को सबसे पहले यहाँ के राजाओं ने माना और राजा लोग ही संघ में का जो भी खर्चा होता था उस खर्चे को ये चलाते थे। लेकिन बाद में ये संघ सब उजड़ गया और भारत में बौद्ध धर्म नहीं फैला, न जैन धर्म फैला। भारत में अभी कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ लेकिन भारत में ये क्यों नहीं फैला? तो आप लिखना कि भारत में इसलिए नहीं फैला क्योंकि जितने भी संघ थे उनका खर्चा चलाने वाला कोई बचा ही नहीं। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों धर्म निर्भरता पर निर्भर करता था, यानी कि कोई इनका खर्चा चलाएगा तब, क्योंकि संघ में जितने भी मुनि साधु रहते थे वो लोग कमाने तो जाएंगे नहीं, तो वो खाएंगे क्या? तो उनको कोई खर्चा देगा। तो राजा सब खर्चा देते थे तो संघ चलता था। फिर राजा सब मरते गए, राजतंत्र खत्म होता गया तो इनका धर्म भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया। और फिर अंत में जो कुछ बचा था उसको जब मुस्लिम इन्वेडर आए इंडिया में, यानी कि मुसलमान आक्रामक लोग आए जो यहाँ पर अटैक किया, आक्रमण किया, तो उनके आने के बाद भी इन संघों को उन्होंने उजाड़ दिया और मुनि सबको मार डाला। यही वजह है कि भारत में आप देखोगे बुद्धिज्म जैनिज्म नहीं फैला, जबकि भारत में इन दोनों धर्म की शुरुआत हुई। मोनेस्ट्री भी वही होता है, संघ कह लो या मोनेस्ट्री कह लो। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म लोग मोनेस्ट्री या संघ में रहते थे और संघ का खर्चा कोई राजा चलाता था। तो अब आप लोग महात्मा बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, महावीर का जन्म, जीवनी, ये दोनों कर लेना क्वेश्चन। महावीर की जीवनी लिखें और उसके बाद महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखें, ऐसा क्वेश्चन आएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन महात्मा बुद्धा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन महावीर जैन, इस सब पर में आपको लिखने को आएगा। इसके अलावा दोनों के उपदेश याद रखना कि व्हाट वर द प्रीच ऑफ महात्मा बुद्धा और महावीर जैन के उपदेश प्रीच क्या था, वो सब 3-3, 4-4 सबके आंसर्स में लिख देना। ठीक है, तो आप लोग इसे करना और बीच से भी जितने मर्जी हो क्वेश्चन निकाल लेना। ध्यान रखना कि इस टाइम और भी लोग आए थे, महात्मा बुद्ध और जैन को भी पढ़ते हैं
लेकिन आपके इस बुक में छोटा सा आपको देखोगे पाणिनि का भी वर्णन है। पाणिनि वही है जिन्होंने व्याकरण लिखा था और उनकी भी विचार काफ़ी फैला था, लेकिन इनके इतना नहीं। उसके अलावा आश्रम भी होता था इस टाइम में। तो महात्मा बुद्ध और जैन के धर्म के लोगों को रहने के जगह को संघ या फिर मोनेस्ट्री कहते थे, यानी कि मिशनरी। हिंदी में मोनेस्ट्री को मिशनरी कहते हैं। और जो ब्राह्मण लोग होते थे, ब्राह्मण साधु सब, वो लोग अपनी कुटिया बनाकर रहते थे और लोगों को उपदेश देते थे, उसको आश्रम कहा जाता है। इसके अलावा उस टाइम में दुनिया के और देशों में भी नए नए विचारधारा वाले लोग जन्म ले रहे थे। जैसे ईरान में जोरास्ट्रियन धर्म की शुरुआत हो रही थी, वहाँ पर में जोरास्टर नामक एक प्रॉफिट, यानी कि महात्मा बुद्ध या महावीर जैन जैसे मसीहा का प्रॉफिट का जन्म हुआ था। आपको जोरास्ट्रियन यानी कि धर्म के लोग मिल जाएंगे, और उसमें भी आप जो है उनके लैंग्वेज है अवेस्ता, और जैन अवस्था में उनके बारे में लिखा गया है। महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा गया है, उस किताब का नाम है जातक कथा, यानी कि बुद्धिज्म के धर्म ग्रंथ का नाम जातक कथा, जैन धर्म के धर्म ग्रंथ का नाम है वही जैन अवस्था, और ईरानियन में जोरास्ट्रियन का भी जैन अवस्था के नाम से ही जाना जाता है। और भी पूरी उस टाइम में दुनिया में और देशों में भी जगह जगह पर नए क्वेश्चंस, नए आइडिया लाने वाले लोग सब जन्म लिए थे। मसीहा प्रॉफिट का जन्म हुआ था। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर तो 2-4 ही है। मैंने जो क्वेश्चन बोला है वो सब करना है। महात्मा बुद्ध की जीवनी, महावीर जैन की जीवनी और दोनों के उपदेश। फिर संघ क्या था ये भी क्वेश्चन बना लेना, मोनेस्ट्री क्या था ये भी बना लेना। इसके अलावा जोरास्ट्रियन, पाणिनि और ब्राह्मण आश्रम के बारे में भी आप क्वेश्चंस तैयार कर लेना। तैयार नहीं हो तो हमसे पूछना। और जो भी बच्चे ऑनलाइन देखेंगे उन सब से गुजारिश है कि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।